अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, फिर यहाँ 1.3 जमात दहुम का रियाजी अव्वल का यानी मैथ फर्स्ट का पहला सबक, उसकी तीसरी मश्क 1.3 है। यहाँ पर इस किस्म की सूरत में आपको कीमतें दी रहेगी और इसे हल करने को कहा जाएगा। आपको हम बता दें इसे क्या कहते हैं। कालिब नहीं, मिर्ज़ा गालिब नहीं, बल्कि कालिब। यहाँ लिखा हुआ है कालिबों। मुरब्बा यानी ये चौकोन है 2x2 का, इसलिए इसे मुरब्बा कालिब, ठीक है। इंग्लिश में इसे कहा जाता है डिटर्मिनेंट। देखिए आगे जब आप जाते हैं 11-12 में या इंजीनियरिंग में, तो मैथमेटिक्स में मैट्राइसेस बोल के एक टॉपिक होता है। मैट्राइसेस वो 3x3 भी हो सकता है। तो इस किस्म का अगर 2x2 का है तो उसे मुरब्बा कालिब कहते हैं, उसकी वैल्यू को, कीमत को, ठीक है। तो आपको ये सवाल आएगा कि कालिब की कीमत हल कीजिए, या फिर उसके बाद मसावातों को क्रैमर के तरीके से हल कीजिए। बाज़ जगह इसे करीमर भी लिखा जाता है। एक्चुअली एक रियाजीदान थे क्रैमर्स, तो क्रैमर के कानून के बिना पर क्रैमर का उसूल कह लीजिए उसे मसावात हल करने के लिए। अब ये क्रैमर भाई का इस्तेमाल तो हम बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं कालिब। क्योंकि अगर आपको कालिब हल करना नहीं आता तो आप क्रैमर के तरीके से मसावात हल नहीं कर पाएंगे। सबसे मेन चीज़ है आपको इसे हल करना आना चाहिए। देखिए एक हम लॉजिकल एक फंडा यानी एक आम चीज़ हम बताते हैं आपको। सबसे पहले इस किस्म का आपको कालिब दिया जाए तो एक मसावी की अलामत लगाइए। अक्सर किताब या डाइजेस्ट में आप देखेंगे तो यहाँ मसावी के आगे यहीं पर शुरू हो जाते हैं हल करना, लेकिन आप उसे अच्छे अंदाज में नीचे लिखिए। तो आपको करना क्या है, कालिब के नीचे मसावी की अलामत लगाना है। फिर आपको 2 कॉस लिखना है, इस तरह लंबे कॉस। दोनों कॉस के दरमियान आपको हमेशा मनफी की अलामत लगाना है। देखिए एक्चुअली अगर आप फार्मूले से, ज़ाब्ते से देखेंगे तो यहाँ A1 C1 B1 इस तरह कीमतें हैं ABCD, लेकिन अपने को ज़ाब्ते की बजाय आसान तरीका अगर आपके समझ में आता है तो ज़्यादा मुनासिब है। ओके, तो आपको करना क्या है, कालिब जब भी आपको दिया हुआ रहा आप बराबर की मसावी की अलामत बनाइए। फर्स्ट क्लास थोड़े बड़े बड़े कॉस बनाइए। याद रखिए दोनों कॉस के दरमियान हमेशा मनफी आएगा। यह हो गया ज़ाब्ता। अब करना क्या है, देखिए हम पेंसिल को किस तरह से हरकत देते हैं। मतलब पहले हम इधर से शुरू कर रहे हैं, फिर इधर से। अब जब हम बता रहे हैं कि पहले ऐसा फिर ऐसा, तो भी कुछ नामाकुल स्टूडेंट्स ऐसा ही शुरू करते हैं। अरे भैया जब आपको मना कर रहे हैं हम, तो फिर काहे को आप गड़बड़ करने की सोचते हो। तो ऐसा है ना। अब ऐसा लेने में यहाँ क्या आ रहा है, 3 और 5, तो आपको इस कॉस में 3 ज़र्ब 5 लिख देना है। याद रखिए ज़र्ब है ये। कुछ बेवकूफ़ी से जमा की अलामत बना देते हैं, फिर कहते हैं हमारा गलत क्यों हुआ सर, हमारे मैथ्स के मार्क्स हमेशा कम क्यों कर देते हैं आप। ओके, तो यह ज़र्ब की अलामत है। एक ख़ास बात सुनिए, अगर इसमें कोई मनफी आया, मतलब मान लीजिए -5 -5, तो आप एक छोटा सा कॉस और लगाएंगे और माइनस उसके अंदर लिखेंगे। या ये मनफी आया तब भी आपको ऐसा ही करना होगा, ठीक है। तो आपने पहले ऐसे आ गए, अब इस तरह से, मतलब दूसरे कॉस में 2 ज़र्ब 4। अब इत्तेफाक कहिए, ये किस्मत की बात कहिए कि आपको जमात दहुम में इतने आसानी से पूछे जा रहे हैं। पहली दूसरी में 5 दिया, 3 पंजे पहाड़ा पढ़िए, ये पहली क्लास के हिसाब है, लेकिन आपको 10वीं में आ रहे हैं। और नहायत ही अफसोस की बात ये होती है कि जमात दहुम के बच्चे कहते हैं अरे ये तो बहुत हार्ड है, समझ में ही नहीं आ रहा हमारे। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो 3 ज़र्ब 5, 3 का पहाड़ा 5 तक पढ़िए, 3 पंजे 15। ओके, ये माइनस जैसा का वैसा। यहाँ पर 2 ज़र्ब 4, 2 चौक 8। एक बात सुनिए, अगर इन दोनों में से कोई एक मनफी होता तो यहाँ -15 आता। दोनों मनफी होते तो 2 मनफी की ज़र्ब में मुस्बत अलामत जमा के 15 होते, और दोनों मुस्बत है तो भी मुस्बत, दोनों मनफी है तो भी मुस्बत। दोनों में से कोई एक मनफी रहा तो यहाँ मनफी आ जाता है। तो इसी तरह अगर इन दोनों में से कोई एक मनफी होता तो ये -8 हो जाता, और एक कॉस में, क्योंकि ये मनफी तो ऑलरेडी ये है, इसका मनफी कॉस में आता, फिर वो 2 मनफी मुस्बत हो जाते। ये
आपको दिमाग का इस्तेमाल करिए। बार बार हम कहते हैं रियाजी बोले तो दिमाग का इस्तेमाल, है ना। और दिमाग आपके पास में होता है, और सबके दिमाग में अकल ही भरी हुई होती है, भूसा कभी नहीं होता। लेकिन लोग कहते हैं कि भूसा भरा हुआ, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। असल में वो आपकी सोच पर डिपेंड करता है कि कितना आपका दिमाग सोच सकता है। अगर यहाँ बाई चांस दोनों में से कोई एक मनफी होता तो इसका जवाब मनफी में आया होता। ये मनफी ऑलरेडी ज़ाब्ते का है, ये मनफी 8 हुआ होता, और वो 2 मनफी जमा। अगली स्टेप में 15 जमा 8 हुए होते। अभी नहीं हो रहे हैं, हम पॉसिबिलिटीज़ बता रहे हैं, मुमकिनात क्या क्या हो सकते हैं। चलिए, अब 15 मनफी 8, फिर जमात दाउम के बच्चे अगर ये सोचेंगे ओह अब क्या किया जाए इसका, है ना, तो 4 बार सुबहान रब्बियल आला पढ़ लीजिए। फिर क्या किया जाए, साफ लिखा है 15 में से 8 तकसीम तफरीक करना है, 15 में से 8 तफरीक करना है, माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, वज़ा करना है, निकालना है। 15 में से 8 गए 7, तो इसका फाइनल जवाब हो गया। देखिए 10वीं के बोर्ड में ये इम्तिहान में ये सवाल 2 नंबर को आता है। बताइए तो 2 नंबर लेना, 2 मार्क्स हासिल करना कितना सिंपल है ना। एक और काली हल करके देखते हैं, ठीक है। -3 ले लेते हैं यहाँ पर, यहाँ 5 ले लेते हैं, और ये 2 और ये 1, कुछ भी हो सकता है अंदाज से। आपको सर ने बताए हैं 2 कॉस बनाइए, ठीक है। फिर ऐसे जाइए 3 ज़र्ब 1, लेकिन -3 है तो उसे आप ऐसा लिख दीजिए -3। आप कहेंगे सर आपने छोटा कॉस कहा था, हाँ लेकिन ये स्टार्ट में है तो नहीं लगाए तो भी चल जाता है ना। 1, या अगर आपकी ख्वाहिश हो रही है तो लगा दीजिए एक छोटा सा कॉस इसे, ठीक है। इधर 5 को 5 ज़र्ब 2, गलती से भी 5 ज़र्ब 2 इधर मत लिखना। पहले आपको हमेशा ऐसा, फिर ऐसा, पहले ऐसा, फिर ऐसा। तो -3 को 1 से ज़र्ब देने पे जवाब -3 आता है। 3 का 3 तो -3 का -3। यहाँ ये मनफी ज़ाब्ते का 5 दूनी 10 होते हैं। अब आपको आपके टीचर्स ने तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं में बताए होंगे कि 2 इस तरह मनफी के आदाद आते हैं, इनके दरमियान में किसी भी किस्म की ज़रब वगैरह की अलामत नहीं है। तो ये 2 मनफी ऐसी सूरत में आपको इनकी जमा करनी होती है हमेशा। 10 में 3 मिलाए 13 हो गए, लेकिन अलामत मनफी की लगाना पड़ती है, तो कुल मिला के जवाब आया -13। आपको सिर्फ यही प्रॉब्लम आ सकती है कहाँ जमा करना है, कहाँ मनफी करना है। बाकी आपको तरीका तो समझ गया होगा, ठीक है। तो कालिब का तरीका हो गया। अब दूसरे वीडियो में हम ग्रामर का तरीका देखेंगे।